गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है प्रतिरोध, प्रतिघात तथा प्रतिबाधा। प्रतिरोध रेजिस्टेंस। देखिए, यहाँ पर एक परिपथ बनाया गया है। इस परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा रखा है। तो ये प्रतिरोध क्या करता है, इस धारा के मार्ग में रुकावट या अवरोध उत्पन्न करता है। तो ये हमारा जो है प्रतिरोध कहलाता है, जो कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है और इसे R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये इसका चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह। प्रतिरोध को इस प्रकार से इंडिकेट दर्शाया जाता है। तो जब धारा ऐसे मार्ग से प्रवाहित होती है या हो रही है जिसमें प्रतिरोध लगा हो, तो यह धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिघात। तो यहाँ पे देखिए, जब जो है किसी परिपथ में ये इस प्रकार से कुंडली लगी हो या संधारित्र लगा हो, तो ये भी क्या करते हैं, धारा जो बह रही है इस परिपथ में, इस धारा के मार्ग में ये अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसे हम जो है प्रतिघात कहते हैं। इस प्रकार से जब किसी कुंडली के द्वारा या संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उसे प्रतिघात कहा जाता है। ठीक है, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली या संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे ही प्रतिघात कहा जाता है। तो इस प्रकार से कुंडली और संधारित्र के कारण जो प्रतिघात होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल कुंडली हो, यानी कि कुंडली लगी हो, तो कुंडली द्वारा उत्पन्न प्रतिघात को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं और इसे एक्सेल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से यदि कुंडली लगी है तो इस कुंडली के कारण जो है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, उसे प्रेरकीय प्रतिघात या प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। दूसरा है एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल संधारित्र लगा हो, तो संधारित्र द्वारा उत्पन्न प्रतिघात को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम है। आपका जो प्रतिरोध है उसका मात्रक भी ओम है, प्रतिघात जो होता है उसका मात्रक भी ओम होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम चित्र द्वारा समझ सकते हैं। ये आपके पास परिपथ है और यहाँ पर ये संधारित्र लगा हुआ है और ये क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ओके, पहला टॉपिक है प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा में क्या है कि यदि आपके पास कोई इस प्रकार का परिपथ है कि उसमें प्रतिरोध लगा हुआ है, कुंडली लगी हुई है, तो संधारित्र भी लगे हुए हैं, तीनों के तीनों लगे हुए हैं और तीनों जो है क्या करते हैं, मिलकर के धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये हमारी प्रतिबाधा कहलाती है। तो यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, कुंडली तथा संधारित्र द्वारा जो परिणामी अवरोध धारा के मार्ग में किया जाता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं और प्रतिबाधा को जो है कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिबाधा Z बराबर विभवांतर बटे धारा और प्रतिबाधा का जो मात्रक है वो भी क्या है, ओम है। तो ये उसका परिपथ है कि यहाँ पर प्रतिरोध भी लगा हुआ है, कुंडली भी लगी हुई है और
संधारित्र को जो है तीनों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है और ये तीनों संयुक्त रूप से क्या करते हैं, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा प्रतिबाधा कहलाता है। ओके।